दोस्तों पेट्रोल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि जो हम गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं वो आखिर आता कहाँ से, कैसे बनता है। जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि हमें ये पेट्रोलियम जमीन की गहराई से प्राप्त होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीनरी से खुदाई कर प्राप्त किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोद कर निकाल लिया जाता है। ऐसे में शुद्ध रूप में नहीं होता है, बल्कि इनके साथ काफी तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे पेट्रोलियम से पेट्रोल पृथक्करण की विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। हमें जो जमीन की खुदाई से ईंधन प्राप्त होता है वह हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनसे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर बनता कैसे है। तो आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि चट्टानों से निकलने वाला तेल। आपको बता दें कि जमीन के अंदर से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसमें पेट्रोल, नेफत, केरोसिन, डीजल, मोम और पिच जैसी चीजें मिश्रित होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों जगह पाया जाता है। समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जमीन के अंदर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि कच्चे तेल को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है। कई बार तो इसमें अरबों खर्च हो जाते हैं, फिर भी कच्चे तेल का भंडार नहीं मिलता है। लेकिन जब भी रिफाइनरी को किसी एक जगह कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है तो उस तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की समुद्री चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वह पानी से इधर उधर न हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर खुदाई की जाती है। यह बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसे आप अपने घर में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन पानी की बोरिंग की खुदाई की अपेक्षा कच्चे तेल की खुदाई की गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसकी खुदाई तब तक की जाती है जब तक कि कच्चा तेल मिल नहीं जाता है। जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है उसके बाद पाइप और पंप की मदद से उसे तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। जमीन पर भी जब कच्चा तेल का भंडार मिल जाता है तो उसे रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इस कच्चा तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और इसे गर्म किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल प्रोसेस शुरू होता है और इसी प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन जैसी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। आपको बता दें कि हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक इसी तरह कच्चे तेल का बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित होता है। क्योंकि कच्चे तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बहुत सारे ईंधन एक साथ मिश्रित होते हैं, इसलिए कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वह भाप बनने लगता है और अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें प्राप्त होने लगती हैं। जैसे कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन प्राप्त होता है और 110 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोल प्राप्त होता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन से हमें और भी कई चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे मोम, पैराफिन, वैक्स, ग्लिसरीन और डामर जैसी कई चीजें हमें सिर्फ कच्चे तेल से प्राप्त होती हैं। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। इसमें यह चेक किया जाता है कि यह कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है और फिर बाद में इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहाँ कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन अरब देशों में होता है। पेट्रोल और डीजल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें। पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर एक न एक दिन ये खत्म होना ही है। और यही कारण है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।